अब हमको देखिए, मैं तो कोई ऐसा वस्त्र नहीं पहनता, ये टाट फकीरी भेष है। अब थोड़ा सा ये कपड़े में आ गया और धोते धोते वाइट हो गया, कहते लोग अरे भाई टाट उतार दिया, टाट फेंक दिया। अरे कहीं उतारने वाली चीज, जो अंदर से ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया गया, अपना लिया गया, वो बाहर में चाहे उतार भी दिया जाए तब भी उसका असर कम नहीं होता, प्रभाव कम नहीं होता। इसलिए टाट नहीं पहना, मैंने आदेश पहना है। आदेश पहना, टाट बोरा तो बहुत बिखरा, कोई पहन ले तो क्या कुछ मिल जाएगा उसको? नहीं। आदेश पर आप उससे हर चीज मांग सकते हो कि आपने आदेश दिया, हमने किया, तो हमको मजदूरी चाहिए, वो देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो लोगों ने आदेश भी पालन नहीं किया। 45 करोड़ चेलों में 1 करोड़, 1 करोड़ ने स्वीकार किया पहली आवाज टाट फकीरी भेष की, कि अगर फकीरी भेष धारण कर लो तो फकीर बनने में आपको परेशानी नहीं, तकलीफ नहीं। भेष ही तो था। जब टाट तुम पहनोगे तुम्हारी तरफ कोई नहीं देखेगा, कोई स्त्री तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा, तुमको पसंद ही नहीं करेगी। देखो कितनी बड़ी चीज मिल गई। 10 रुपए में वो बैराग हो गया जो हजारों वर्ष तपस्या करके जंगल में ऋषि मुनियों नहीं प्राप्त कर पाया। वो समय के मालिक ने 10 रुपए का टाट बोरा पहनाकर तुम्हारे में बैराग पैदा कर दिया। अब तुमको परिवार वाले छोड़ देंगे, तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें खुद सब छोड़ दे। एक 10 रुपए कपड़े से कितना बड़ा काम, तुम किसी को छोड़ नहीं सकते थे, इतना माया मोह तुम्हारे में था। मनता मोह में जकड़े थे। गुरु ने ऐसा फार्मूला तैयार कर दिया कि 10 रुपए के टाट बोरे ने तुमको, यानी तुमको सबने छोड़ दिया। अब स्त्री भी नहीं चाहती, परिवार भी नहीं चाहता, ना तो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, गांव वाले, कोई नहीं पसंद। अरे सबसे छुटकारा मिल गया। 10 रुपए में कितना बड़ा त्याग बैराग आपको होगा, लेकिन आप उसको भी नहीं संभाल के रखते, वो भी हमने फेंक दिया। उसमें भी मुख्य लंगोटी ही थी, जो जब वो काफिला उधर, मतलब मैं उधर आसाम में और उधर उड़ीसा में गया, तब मतलब यानी क्या कहा जाता, जहाँ रात्रि में पड़ाव पड़ता था तो वहाँ सत्संग होता था और वहीं पर ये नमूना पेश किया जाता था कि सारे कपड़े उतार दिए, केवल बदन पे लंगोटी रहेगी। यही मुख्य है। आंख का नाक हाथ मुंह तो दिखाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नहीं, जो गंदगी है वो है तो गंदगी का स्थान, लेकिन शक्ति केंद्र है। वो शक्ति केंद्र है, जिसने शक्ति केंद्र को कंट्रोल नियंत्रण में कर दिया, वो शक्ति का भंडार उसके पास। वो अपना भी काम कर लेगा और करोड़ों जीवों का काम कर देगा, अगर शक्ति केंद्र पर कंट्रोल नियंत्रण कर लिया। तो कहा जाता था बच्चा सब कपड़े उतार देना, लेकिन ये रहेगी। ये माँ बहन बेटियां हैं, आपको इस तरह रहना। जब ये तुम्हारे पास होगी, ये सुरक्षा कवच, ये शक्ति का सुरक्षा कवच, क्योंकि और सारे अंग तो देते आप। आंख से देख के ले आए, कानों से सुन के ले आए, जीभ से यानी स्वाद लेके भी दे दिया, हाथ पैरों से कमा के ले आए, और एक ऐसा यानी इंद्री जो सब निकाल के बाहर कर देती, सारी शक्ति को नष्ट कर देती। इसलिए इसी को रोकने का इशारा, इसको रोक कर रखो, कंट्रोल नियंत्रण में रखो, मन पर भी लगाम और इस पर भी लगाम। जिसने जिभ्या और निभ्या को कंट्रोल नियंत्रण कर दिया वो विश्व विजेता है, उसे कोई जीत नहीं सकता। जीभ के स्वाद, ये जीभ स्वाद लेने वाली और वो सब निकालने वाली है। इसी पर आपको नियंत्रण करना है कि आखिरकार हमारी शरीर की शक्ति कहाँ चली गई, कौन निकाले। सारे अंग तो ले आते, आंखों से देख के खरीद के ले आए, कानों से सुन के ले आए,
और खाकर चबाकर अंदर किया, हाथ पैरों से कमा के ले आए, और एक ऐसी इंद्री जो सब निकाल के बाहर कर देती, सारी शक्ति आपकी खत्म हो जाती। इसलिए संत महापुरुषों ने इशारे में कहा, ये बदन को इस तरह के रखो। जब इस तरह रखोगे तो मन धीरे धीरे कंट्रोल में होगा। जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है, ऐसे लंगोटी ये लगाम है। जब लगाम लग जाएगी, ये इंद्री कभी भी किसी तरह के बुरे कर्मों की तरफ नहीं जाएगी। कितना बड़ा काम आपका हो जाए, तो लंगोटी वो 10 रुपए की। कितना बड़ा काम, ये महात्माओं की दया है, ये उनकी दया दुआ है जो इसमें भरकर और तुम्हें आदेश के रूप में दे देते। आपको कुछ नहीं करना, घर गृहस्थी परिवार में रहना, बाल बच्चों के बीच रहना, समाज के बीच रहना, सब कुछ करो, लेकिन ये चीज जब तुम्हारे पास है तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। जब नुकसान करेगा तो इसी अंग से, और कहीं से कोई नुकसान। भाई आपको इसी से तो डर है। भाई औरत को क्या डर है? क्या कर लेगा कोई? आंख निकालेगा कि कान काट लेगा कि हाथ पैर काट लेगा, लेकिन इज्जत है। इसको समाल शब्दों में कहा गया है तो गंदगी। क्या गंदगी में इज्जत है? लेकिन ऐसा न कहा जाए तो ये सारा समाज बिल्कुल पशुवत जीवन में हो जाए, पशुओं जैसा कर्म करता, न कोई नारी न कोई पति, एकदम पशुओं जैसा व्यवहार। इसलिए थोड़ा संयम समाज का है, ये संयम को रखा गया है। और कहा ये गंदगी है तो इस पर गंदगी पर पर्दा डालो। ये पर्दा रहता हमेशा, इसको कोई नहीं उतारता। कपड़े उतार देगा लेकिन पर्दा नहीं खुलेगा, पर्दा नहीं खोलता। सारा शरीर उतर गया, नंगा हो गया, लेकिन पर्दा कहते गंदगी है, गंदगी पर पर्दा डाल दिया। और तब भी नहीं बच पाए, क्योंकि यहां सब गंदगी के ग्राहक। तुम्हारा कोई ग्राहक नहीं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तुम्हारे आंख की, नाक की, कान की और रंग रूप की कोई कीमत नहीं, गंदगी की। नहीं समझ पाया जी, और धीरे धीरे सब उसी में फंसते चले, उसी गंदगी से निकले और फिर उसी गंदगी में फंस गए। जिस दरवाजे से निकले फिर उसी दरवाजे में फंस गए जाके, क्योंकि आपने संतों की का सत्संग नहीं किया, फकीरों की सोबत में कभी आप गए नहीं, उनके वचनों को आपने सुना नहीं, इसलिए गृहस्थ जीवन नर्क हो गया। सबसे अच्छा गृहस्थ जीवन जो सारे आश्रमों को चलाने वाला है, ऐसा गृहस्थ आश्रम। लेकिन बिना संत महापुरुषों की शिक्षा, बिना उनके आदेश निर्देश संदेश के आप इसे सुचारू रूप से नहीं चला सकते। तुम्हारे पास चलाने की कोई शक्ति नहीं, तुम्हारे पास बिगाड़ने की शक्ति। बिगड़ सकते हो लेकिन संभल नहीं सकते। ये संभलने की शक्ति संत महापुरुष देने के लिए आते हैं। और जो ले लेता है वो भाग्यशाली हो जाता है, जो बेचारे रह जाते हो पछताते रहते। वो तो समान रूप से बांटते, उनके यहाँ कोई भेदभाव गरीब अमीर का नहीं होता, सबको समान रूप से देते। अब लेने वाले कितने लोग हैं, इस पर विचार आपको करना चाहिए। इसलिए प्रेमी, अगर आपने महापुरुषों की, संत फकीरों की बात को मान लिया होता तो आप आज का ये मानव जीवन और ये परिवार और समाज देश दुखी नहीं होता। दुख का कारण ये तुमने उनके वचनों को समझा नहीं, उनके आदेश हुक्म पर आप चले नहीं, पालन नहीं किया। आपका समाज और परिवार और शरीर सब बिगड़ गया, सब खत्म। आप हमको देखिए,